नमस्कार, मैं निकी मौर्य एसएस भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम हैं क्षेत्र संख्या 32 में, प्रखंड चनपटिया है। जिला परिषद सदस्य तो इनका नाम है दीपक मिश्रा जी। ठीक है, आइए मिलते हैं दीपक मिश्रा जी से और इन्हें जानते हैं। बोलिए सर अपना फुल इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम दीपक मिश्रा हुआ। मेरा घर जो कहाँ बेतिया डी में है, वार्ड नंबर 4 का स्थायी हूँ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं भी आपके चैनल को स्वागत करता हूँ, जो कि हमारे यहाँ कर और समाज के कुछ बातों को लेकर पूछताछ करने के लिए आई हैं और समाज के हर एक चीज़ को उठाकर आगे तक भेजने की काम करेंगे। इसलिए मैं आपको स्वागत करता हूँ। सर, आपके इससे पहले अभी यहाँ पे जिला परिषद में कोई थे? जी, इसके पहले तो राजेश चौरसिया जी थे, चम्मच छाप से जीते हुए थे। उन्होंने कितना विकास किया आपके क्षेत्र? अब इसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ, विकास तो दिखाई देवे कर रहा है कि कितना हुआ है। आप पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी, पहली बार लड़ रहे हैं अभी चुनाव हम। जी बोलिए। अगर इसके पहले अगर मतलब इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, इसके पहले आपने जनता के लिए कुछ किया है? जी मैम, मैं हमेशा से समाज का सेवा करता आया हूँ, करता रहूँगा और करता भी हूँ। तमाम यहाँ पे जो भी पंचायत स्तर पे या कहीं भी प्रखंड स्तर पे कोई भी काम होता है, उसमें मैं पूरा अपना सहयोग करता हूँ और जितना हो सके उतना जनता के समक्ष मैं 5 साल हमेशा सामने खड़ा रहता हूँ, उनके बीच में ही रहता हूँ। पहले आप क्या करते थे? जी, शुरू से ही मैं जन सेवा ही करता हूँ। शुरू से ही आप इसमें लगे हुए हैं, तो जनता की तो सपोर्ट होगी आप में? एकदम पूरा है, बिल्कुल है। आपके पंचायत में अभी रोड की क्या स्थिति है? जी देखिए, मैं चुनाव से बहुत दूर रहने वाला इंसान हूँ। राजनीतिक में आने का मतलब एक ही कारण है। अभी के डेट में आप देख लीजिए, रोड अभी आपको मुद्दा उठाई है, रोड पे 1.5 इंची 2 इंची ढलैया हो रहा है, जबकि 8.5 इंची मोटा ढलैया देना है और 2.5-1 के माल से ढालना होता है। एक घर का ढलैया जो होता है 4 इंची होता है, फिर भी वो 100 साल टिक जाता है। पर हमारे यहाँ बदनसीबी देखिए कितना है कि 8.5 इंची ढलैया दिया जाता है 2.5-1 के माल से, फिर भी वो 1 माह में टूट जा रहा है। तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी है। मनरेगा को उठाकर देख लीजिए, 2200, 2500, 3-3 हज़ार पंचायत बेसिस में है, पर किसी मनरेगा लाभार्थी को पता नहीं है कि मेरा नाम उसमें है भी या नहीं है। वहाँ से देखिए, इंदिरा आवास जैसे हुआ, गरीबों के लिए इंदिरा आवास देना है, वो तो मान लीजिए कि एक आवास का पैसा आ रहा है कि चलो भाई गरीब आदमी है, इसका घर और बन जाएगा, ही सुखी चैन से रहेगा। उसमें 25,000, 30,000, 40,000 तो कैसे घूस लिया जा रहा है। यहाँ से देखिए, डाटा ऑपरेटर का काम भी देख लीजिए, सेम वही है कि वो ड्यूटी देने के लिए पता नहीं चलता है कि डाटा ऑपरेटर कौन है, कहाँ पे रहती हैं। उनको खोजना हो तो आप किसी वार्ड साहब से जाकर कहिए। पब्लिक को तमाम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पब्लिक की असुविधा के देखते हुए हमने ये सोचा कि चलो मैं जाकर जिला पार्षद का चुनाव लड़ूंगा और पूरे दिल से ईमानदारी के साथ यहाँ के विकास के लिए मैं संघर्ष करूंगा और करता भी हूँ। सर, अभी यहाँ कितने % लोगों के कितना मिल गया होगा इंदिरा आवास, PM आवास? मिलता है, देखिए जिसको देना है उसको तो मिलता नहीं है। इंदिरा आवास देना ही है। इंदिरा आवास देने के लिए इंदिरा आवास सहायक पंचायत स्तर पे बहाल होते हैं। उनका काम क्या होता है, जो कि हर एक वार्ड में मीटिंग करवा ले। मीटिंग करवाने के बाद चिन्हित करवा लें सामाजिक लोगों से कि कौन कौन यहाँ पे गरीब है। ऐसे तो कोई करता है नहीं। ऐसे हुआ कि आकर बैठ गए, कोई वार्ड लिखवा दिया कि फलाना आदमी का नाम दे दीजिए, 20,000 रुपया 40,000 रुपया लिए हैं, उसी का काम होता है। जिसका होना है उसका होता नहीं है। जो हक जिसको मिलना चाहिए, देखिए राशन में भी देख लीजिए, किसी के यहाँ गाय भैंस के खाने के लिए राशन तमाम पड़ा हुआ है और किसी के यहाँ चूहा पटपटा रहा है। बच्चे को खाने के लिए, बच्चों के लिए छोड़िए, वहाँ पे चूहा भी पटपटा रहा है, उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको न देना चाहिए। तो जो हक जिसका है उसी को मिलेगा, ये मैं अभी वचन देता हूँ और प्रण मेरा है कि जो जिसका होगा वही उसको मिलेगा। इसके अतिरिक्त ज़्यादा लाभ या कम लाभ ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसका हक है वो उसके दरवाजे तक बिन मांगे पहुँचाने का काम करूँगा। यही मैं सोचकर इस चुनावी मुद्दा में आकर खड़ा हो गया हूँ, जिसमें हमारे साथ जनता का पूर्ण सहयोग है।
ओके सर, अभी आपके क्षेत्र में नल जल की क्या स्थिति है? जो नल हाँ। जल योजना आई है ना, उसकी क्या स्थिति है? देखिए मैम, हमारा पंचायत 2014 के बाद मतलब 2017 16-17 में निर्मल पंचायत घोषित हो गया था। 14 के पहले ही घोषित हो गया था। और सोचिए, निर्मल पंचायत घोषित होने के बाद यहाँ पे जल नल का जो योजना आया हुआ कि हर एक के घर घर में कनेक्शन दे देना है। अभी डीएम साहब का आदेश निकला हुआ था कि जो जिस पंचायत में जल नल योजना का कार्य नहीं हुआ है उसमें मुखिया लोग अपना चुनाव नहीं भरेंगे। हमारे यहाँ का थोड़ी सी जल नल में देख लीजिए तो कनेक्शन हुआ है, बाकी तमाम वैसे ही पड़ा हुआ है। जो नल सबके घरों में भी नल नहीं लगे? कहीं नहीं है, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है कि सबके घर में लग जाए या कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पानी तो जब नल ही नहीं लगी है तो पानी कैसे आप? पानी जो कुछ थोड़े से लोग हैं उनको मिलता है, नहीं है जो कि मतलब नहीं बोल पाए उसका जाकर देखिए। हर एक गांव में, हर एक गली में हम खड़ा होकर दिखा सकते हैं आपको कि कहाँ कहाँ नहीं लगा है जल नल। यहाँ पे भी कोई भी सुटेबल नहीं है। नाम का है कि जल नल योजना से 2000 फीट नीचा से पानी आएगा, शुद्ध पानी पीने से बीमार नहीं होगा, पर सही टाइम पे मिलेगा तभी ना। सही टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो मिल जाए। और शौचालय की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? बनने के 1.5 महीना बाद टूट जाता है, यही स्थिति शौचालय का है। तो फर्क ये नहीं होता है कि जो काम कौन कितना करवा रहा है। जी, जनता का प्रतिनिधि बनकर हम अगर जाते हैं तो पहले सोचना होगा कि मैं बनकर क्या जा रहा हूँ। प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे कहूँ कि मुझे सेवा का मौका दीजिए, मैं आपका सेवा करूँगा, तो सेवादार बन के जाऊँगा तो वही लोग मेवा खाना चालू कर देते हैं। प्रतिनिधि बनकर जाने में ही ना प्रतिनिधित्व करिएगा। जी, जी। वर्कर कौन होता है? प्रतिनिधि वर्कर थोड़ी होता है, ये नेतृत्व करने के लिए बैठता है। जनता का जो प्रतिनिधि होता है वो नेतृत्व करता है। वर्ग करना ग्राम सेवक, पंचायत स्तर पे ग्राम सेवक साहब का काम होता है, इंदिरा आवास सहायक का काम होता है, डाटा ऑपरेटर का काम होता है, और इधर देख लीजिए तो ये रोजगार सेवक का काम होता है। जेई साहब प्रखंड स्तर पे होते हैं, इनका कार्य होता है कि जो ओरिजिनल रोड का ढलैया नापिए, ओग्राम करने के बाद तब एमबी बुक करें। यहाँ पे 5% कमीशन दीजिए, आपका कोई सा रोड होगा पास कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ है वो। अगर मैं 1 भी % इसमें गलत हूँ तो जो सज़ा हमको मिलना चाहिए वो मिल सकता है, और मैं लेने के लिए तैयार हूँ सज़ा। पर देख लीजिएगा हर एक जगह पे जहाँ भी देखिएगा आप, 1 माह में कहीं रोड दिया जाता है, किसका गलती है? अगर अपना ड्यूटी इंजीनियर साहब ही नहीं समझ पाते हैं, 5% के कमीशन के लिए वो घूसखोरी करने के लिए भ्रष्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा वो पंचायत बेसिस के वार्ड लोग, मुखिया लोग, सब कोई जब खाने में ही लगा है, लूटने में ही लगा है, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पर कर सकता है ना। पंचायत बेस पे अगर मुखिया प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है मुखिया को या हाँ, तो जिला पार्षद? वो समझदार जब रहेंगे तब ना, वो भी घोटाला वाले होंगे तो क्या कर सकते हैं? जी मैम, देखिए पहले के लोग कहते थे कि साईं मोहे जितना दो जामे कुटुम्ब समाये, हम लोग भूखा ना सुते संत भी भूखा ना जाए। पर यही अब के लोग कह रहे हैं ना कि साईं मोहे इतना दो जाम सातों पूटी खाए, हम लोग भूखा ना रहे, देश भर में चल जाए। तो अपने लिए जब सब कोई मरिए रहा है तो कहाँ यहाँ पे विकास होगा? पर सब कोई करप्टे हो जाए तो फिर भी कुछ ना कुछ व्यक्ति को आना ही होगा। आगे आने के बाद में ही कुछ सुधार हो सकता है। एक व्यक्ति के वजह से नहीं हो सकता है, पर एक व्यक्ति जो होता है जरिया दिखा देगा। अच्छा, इसके पहले आपकी क्षेत्र की स्थिति पहले बताइए हमसे, जो आपकी क्षेत्र की स्थिति कैसी है? जी देखिए, हम बता रहे हैं, अगर 5 जगह जो होता है वो सही से अगर तगड़ा निगरानी कर दिया जाए, इंदिरा आवास किसी का भी हो, करप्शन मिटाने के लिए कुछ पब्लिक का भी सहयोग मतलब सहयोग लेना होगा, जिसमें पब्लिक का अहम भूमिका होगा, जनता का अहम भूमिका होगा, जो साथ में खड़ा रहना होगा। इंदिरा आवास से करप्शन खत्म कर देना है तो सिंपल सी बात है, वार्ड बेसिस पे आप मीटिंग कीजिए, जो गरीब व्यक्ति है सामाजिक लोगों से उनको चिन्हित करवाइए, उनका पास कर दीजिए, मकान दीजिए। मनरेगा है तो मनरेगा का जो है रोजगार सेवक, उनका काम क्या है? रोजगार देना कि रोजगार छीन कर खा जाना? अब मुखिया जी का चमचागिरी करना, हाँ, किसी प्रतिनिधि का चमचागिरी करना। अभी यहाँ इस क्षेत्र में बताइए, जॉब कार्ड जो बनता है, जॉब कार्ड जो लोग बनवाते हैं उसमें घूस लगता है? जी देखिए, यहाँ पे एक फोटो कॉपी कराइएगा उसमें भी घूस लगता है। आप तो जॉब कार्ड की बात कर रही हैं ना मैम।
यहाँ पे चले जाइए, एक निवास बनवाने के लिए उसमें भी 100-150 रुपया मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? अगर डाटा ऑपरेटर जो हैं वो यहाँ पे बैठ जाएं, कोई भी पेपर हमको अपडेट करवाना है, 2 घंटा के लिए हमारे पंचायत और क्षेत्र में ड्यूटी दे, हर एक पंचायत में, तो घूस नहीं लगेगा ना। यहाँ पे अब जाना है कहाँ पे पता ही नहीं है किसी को कि कहाँ पे कौन काम होता है, तो घुमा फिरा कर पैसा ले लेते हैं लोग। नियम थोड़ी है कि घूस देना जरूरी है। सिस्टम यहाँ का बहुत रद्दी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले सिस्टम में सुधार किया जाए, नहीं तो मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाओ, डिजिटल इंडिया बनाओ। समाज में जब चोर बैठे हैं तो डिजिटल इंडिया कहाँ से बनेगा? अच्छा, अभी पीएम आवास और जो ये शौचालय का पैसा आया हुआ था प्रधानमंत्री योजना के तहत, उसमें आपके क्षेत्र से घोटाला हुआ है? कितना घोटाला हुआ है, कितना % हुआ है, बता सकते हैं? देखिए हम बता देते हैं। जो शौचालय का आया हुआ था उसमें ज़्यादा कुछ घोटाला नहीं हुआ है। 12,000 रुपया आया था, 6,000 रुपया खा गए हैं लोग, 6,000 रुपया लाभार्थी को मिला है। घोटाला कहाँ हुआ है? यहाँ पे तो 90% खा जाते हैं, तो 6,000 न खाए हैं अभी लोग। अब बोलते हैं घोटाला नहीं हुआ है। निर्मल पंचायत है हमारा, सुंदर पंचायत है, यहाँ पे विकासपूर्ण है। इस क्षेत्र का स्थिति अगर सुधार करना हो, पब्लिक पूरे जोश से साथ में रहे 5 साल, तो नेतृत्व करने या प्रतिनिधि बनकर प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग आते हैं, तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि पर्दा फांस कर दूंगा हर एक चीज़ को। और सर, इंदिरा आवास में कितना हुआ है? ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। 40,000, 35,000, 30,000 जो जैसा है वैसे ले लिया जाता है। ब्याज पर लाओ 10 रुपया। फिर एक बात बताइए, हम पूछना चाह रहे हैं, इंदिरा आवास हो या कोई भी हो, इंजीनियर साहब का सैलरी कितना होता है? 50-60 हज़ार से कम नहीं होता होगा ना जी। एक मजदूर व्यक्ति जो है वो 300 रुपया कमाया, अपने घर पे लेकर जाता है, उसका बाल बच्चा अगड़म बगड़म पूरा मतलब खर्च करने के बाद उसमें से क्या हुआ तो 30,000 रुपया आप लाकर दे दीजिए, आपका घर पास करवाते हैं। क्यों? ये अफसरों के घर में पैसा वैसा नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग। अगर गरीब व्यक्ति पैसा नहीं दे तो उसका घर नहीं बनेगा। तो सिस्टम को सोच करने के लिए पहले हम लोगों को ही एक्टिव, बहुत बढ़िया से एक्टिव रहना होगा, तब तो जाकर समाज से कुछ काचड़ा है लोग, कुछ असामाजिक तत्व के जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको ही निकाल कर बाहर फेंकना होगा, तब तो जाकर यहाँ पे कुछ विकास हो सकता है और मोदी जी का डिजिटल इंडिया का सपना धीरे धीरे साकार हो सकता है। अभी सर, आप जब जीत जाइएगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा जीतने के बाद? 5 काम करेंगे। पहले क्या क्या? प्रथम काम, इंदिरा आवास किसी का भी पास हो, वार्ड बेसिस पे मीटिंग कीजिए, व्हाट्सएप करके भेजिए, वो करना। देखिए पहले जिला परिषद क्या है? जिला परिषद एक ऊपरी सदन का सीट होता है, सीट पावर होता है, और इसका काम क्या होता है? वर्क करना प्लस करवाना। ये मान लीजिए सुपरवाइजर है, 8 पंचायत को नेतृत्व करना इनका काम होता है। अब हमारे 8 अगर जीतते हैं तो 8 पंचायत जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा, उसमें किसी भी गली हो या नाली हो या मनरेगा हो या इंदिरा आवास हो या एक डाटा ऑपरेटर से लेकर ग्राम सेवक साहब को लिस्ट जो होगा, जिला का होगा या ब्लॉक का होगा, वो पंचायत में ही टांगना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर पब्लिक भी सपोर्ट नहीं करती है, तो चुनाव को भी प्रणाम कर सकता हूँ। क्योंकि राजनीतिक पैसे के लिए नहीं किया जाता है। पैसे के लिए करना हो तो बनिया का काम कर लेंगे, बिजनेस कोई कर बैठ जाएंगे। प्रतिनिधित्व करना और नेतृत्व करना, इसमें और बनियाई करना, इसमें दोनों में अलग बहुत फर्क होता है। तो हम बिजनेस समझ कर नहीं आए हैं, यहाँ पे हम आए हैं तो समाज को कुछ आगे की तरफ प्रगति दिलाने के लिए। अपने घर से कुछ तो लगता नहीं है। मान लीजिए कि जो आ रहा है 5 करोड़ रुपया के लपेट में, मनरेगा से लेकर टोटल फंडिंग का पैसा देख लीजिए, अगर सही से लग जाए, एक रोड 20 साल तक न टूटे,